क्या 2500 साल पहले इंसान पत्थरों को शीशे की तरह चमका सकता था? क्या बिहार की इन गुफाओं में छिपा है वो रहस्य जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है? और क्या सच में अजंता एलोरा जैसी महान गुफाओं की शुरुआत यहीं से हुई थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस भूले हुए इतिहास में जहां पत्थर बोलते हैं। बिहार की बराबर गुफाएं, एक ऐसी जगह जिसे इतिहासकार दुनिया की पहली मानव निर्मित रॉक कट केव मानते हैं। करीब 2500 साल पुरानी ये गुफाएं आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत है इनकी मिरर पॉलिश फिनिश। पत्थरों पर ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जैसे कि शीशा लगा हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मौर्य काल में बिना आधुनिक मशीनों के ये संभव कैसे हुआ? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे बराबर गुफाओं का पूरा इतिहास और वो सच जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर आपको भारत का छुपा हुआ इतिहास जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करने जा रहे हैं बराबर की गुफाओं के बारे में। क्या पत्थर कभी इतिहास बोल सकते हैं? क्या किसी पहाड़ी के भीतर छिपी खामोश दीवारें 2500 साल बाद भी इंसानों को चौंका सकती हैं? और क्या सच में भारत में ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी पूरी तरह दोहरा नहीं पाई? आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की उन रहस्यमयी गुफाओं में जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि वो समय की किताब के पन्ने हैं। ये हैं बराबर गुफाएं, दुनिया की पहली मानव निर्मित रॉक कट केव्स। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आध्यात्म, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ दिखाई देते हैं। ऊंचे ग्रेनाइट पत्थर, चारों तरफ फैली खामोशी और उन खामोशी के बीच एक ऐसा प्रवेश द्वार जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन ही नहीं होता कि इसे इंसानों ने बनाया होगा। करीब 70 सीढ़ियाँ और हर सीढ़ी आपको धीरे धीरे वर्तमान से निकालकर अतीत में ले जाती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे बल्कि समय के भीतर उतर रहे हैं। और फिर अचानक सामने आती है एक विशाल पत्थर की दीवार जिसे काटकर बनाया गया है एक प्रवेश द्वार। लेकिन ये कोई साधारण गुफा नहीं, ये वो जगह है जहां सम्राट अशोक ने इतिहास को पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मौर्य साम्राज्य, भारत का वो दौर जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। सम्राट अशोक, एक ऐसा राजा जिसने युद्ध से ज़्यादा महत्व विचारों को दिया। कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय बदला तो उसने सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को संरक्षित रखने का कार्य भी शुरू किया। और उन्हीं प्रयासों का एक महान उदाहरण है बराबर गुफाएं। इतिहासकार बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण लगभग 252 BCE में शुरू हुआ, यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गुफाएं पूरी तरह कठोर ग्रेनाइट पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। आज भी ग्रेनाइट को काटना आसान नहीं होता, लेकिन उस समय ना बिजली थी, ना आधुनिक मशीनें और ना ही लेज़र कटिंग। फिर भी इन गुफाओं की दीवारें इतनी परफेक्ट हैं कि ऐसा लगता है मानो किसी आधुनिक फैक्ट्री में तैयार की गई हों। ये हैं बराबर गुफाएं, इतनी स्मूथ सरफेस कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इसके लिए किसी विशेष ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन सच क्या है ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जब आप गुफा के भीतर खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। दीवारों को छूने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पत्थर नहीं धातु हो। यही वजह है कि इन गुफाओं को मेडिटेशन चैम्बर्स भी कहा जाता है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से जरूर जोड़ा जाता है, लेकिन असल में इन्हें दान किया गया था आजीवक संप्रदाय को। आजीवक, जिनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं
कि किस तरह से ये आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। भारत का एक प्राचीन दार्शनिक संप्रदाय जिसके संस्थापक माने जाते हैं मक्कली कोसाल, ये संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता था, यानी संसार की हर घटना पहले से तय होती है। आज भले ही ये संप्रदाय लगभग समाप्त हो चुका हो, लेकिन कभी ये भारत की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक धाराओं में से एक था। कहा जाता है कि अशोक की माता सुभद्रांगी आजीवक विचारधारा से प्रभावित थी। शायद यही कारण था कि अशोक ने इन गुफाओं को आजीवकों को दान में दिया। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर आज भी ब्रह्मी लिपि में शिलालेख मौजूद हैं। इन शिलालेखों में सम्राट अशोक का उल्लेख मिलता है। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। आज के वक्त इस बात को इससे संबोधित किया जाता है कि यानी वो राजा जो देवताओं का प्रिय है, लेकिन अशोक ने यहाँ पर तथागत बुद्ध को संबोधन किया है। ये वही उपाधि है जिसका उपयोग अशोक अपने शिलालेखों में करते थे। इन शिलालेखों को पढ़कर इतिहासकारों ने पुष्टि की कि ये गुफाएं वास्तव में मौर्य काल की हैं। लोमस ऋषि गुफा बराबर केव्स का सबसे प्रसिद्ध भाग। इस गुफा का प्रवेश द्वार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यही डिज़ाइन बाद में अजंता और एलोरा जैसी महान गुफाओं में दिखाई देता है। यानी भारत की रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत यहीं से हुई। दरवाजे के ऊपर हाथियों की आकृतियाँ स्तूप की ओर जाते हुए, ये सिर्फ कला नहीं बल्कि सिंबल है। हाथी यानी कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक और स्तूप ज्ञान का प्रतीक, और साथ में पूरा प्रवेश द्वार यानी कि आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक। इतिहासकार मानते हैं कि ये डिज़ाइन दुनिया की सबसे शुरुआती चेतिया आर्ट डिज़ाइन में से एक है, यानी कि वो आर्किटेक्चर जिसने आगे चलकर भारत की बौद्ध गुफाओं की पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर 2500 साल पहले ये सब संभव कैसे हुआ? कैसे कठोर ग्रेनाइट को इतनी परफेक्शन से काटा गया? कैसे दीवारों पर मिरर फिनिश लाई गई? और कैसे बिना आधुनिक गणितीय उपकरणों के इतनी परफेक्ट जियोमेट्री बनाई गई? कुछ लोग इसे एंशिएंट इंडियन साइंस का चमत्कार कहते हैं, और कुछ लोग इसे लॉस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, और कुछ लोग तो इसे एलियन थ्योरी से भी जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई शायद इससे भी ज़्यादा अद्भुत है। सच्चाई यह है कि प्राचीन भारत की तकनीक और शिल्पकला हमारी कल्पना से कहीं आगे थी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन प्रिमिटिव थी, लेकिन बराबर की गुफाएं इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती हैं। ये गुफाएं साबित करती हैं कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और वास्तुशिल्प दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत था। आज भी दुनिया भर से पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार और रिसर्चर्स यहाँ पर आते हैं। कुछ इको पर रिसर्च करते हैं, कुछ मिरर पॉलिश पर, और कुछ इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि आखिर इतनी विशाल गुफाएं बनाई कैसे गई। लेकिन शायद बराबर गुफाओं का सबसे दुखद पक्ष ये है कि भारत के अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते। हम आज अजंता एलोरा की चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा रही बराबर गुफाएं जो आज भी गुमनामी में हैं। ये सिर्फ बिहार का इतिहास नहीं, ये पूरे भारत की विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसे जानना, समझना और बचाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है कि मानो इतिहास आज भी जिंदा हो, मानो सम्राट अशोक की आवाज़ आज भी इन गुफाओं में गूंज रही हो और कह रही हो कि सभ्यताएं मिटती नहीं अगर उनके इतिहास को याद रखा जाए। अगर आपको भारत के ऐसे अनसुने इतिहास जानना पसंद है तो अनमोल इतिहास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास पत्थरों में भी सांस लेता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।